चुकी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा और काशी की जनता राहुल गांधी का इंतजार कर रही है। मैं इस वक्त खुद काशी में हूं। काशी विश्वनाथ राहुल गांधी दर्शन करने वाले हैं। कुछ लोग यहां पर इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का, उनसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा आज सड़क पर उतरेगी, उसकी गूंज सुनाई देगी। अन्याय क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? अन्याय नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को सही दाम नहीं मिल रहा है, श्रमिकों को काम नहीं मिल रहा है, महिलाओं पे बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। अन्याय तो 1000 तरह कर रही भारतीय जनता पार्टी। और अन्याय का सबसे बड़ा उदाहरण है कि आर्थिक अपराध हो रहा है और ये सारे अपराधी पूरे देश के खजाने को लूट रहे हैं। अन्याय एक नहीं 1000 अन्याय हो रहे हैं। उनमें से 5 अन्याय जो राहुल गांधी लेके निकले हैं आज काशी की धरती पर हैं। और एक तपस्वी का रूप राहुल गांधी जी राजनीतिक संत का रूप ले चुके हैं, जो लगातार सत्य के लिए, अहिंसा के लिए, जनमानस की सेवा के लिए, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। आज की तारीख में ये राजनीति करने के लिए बहुत जिगरा चाहिए, बहुत कलेजा चाहिए। ये ईमानदार व्यक्तित्व आज मैं देख रहा हूँ पूरे बनारस में उन्हें तपस्वी का रूप दिया गया है। ये साधु संतों की धरती, तपस्वियों की, ऋषियों की, मुनियों की धरती अब राहुल गांधी नए अवतार में हैं। और ये नहीं अब आने वाले टाइम पे वो किसको मुख्यमंत्री बना दें, किसको सांसद बना दें, किसको देश का प्रधानमंत्री बना दें, ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि साधु संत तपस्वी का जब आप जनता आपको रूप दे देती है तो आप एक बहुत बड़े अवतार के रूप में आ जाते हैं। राहुल गांधी सच के रास्ते पे चलते हुए, गांधी के रास्ते पे चलते हुए, कबीर के रास्ते पे चलते हुए, भगवान राम के नाम पे चलते हुए, भोलेनाथ के नाम पे चलते हुए, ये सब सच्चाई के लिए लड़े अपने अपने ज़माने में। आज इस अन्यायी सरकार, इस तानाशाही सरकार, इस अत्याचारी सरकार, मोदी की सरकार जो पूरे देश को लूट रही है, 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हम सब के ऊपर 1,40,000 रुपये कर्जा है। हम लोग केसीसी लेते हैं, लगता है कि हाँ 1 लाख रुपए की केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड का। हमको पता ही नहीं कि हमारे ऊपर 1.5 लाख का कर्जा मोदी जी ने ले रखा है। मोदी जी अपने व्यवसायी मित्रों को, खासकर अडानी को माला माल कर रहे हैं और पूरे देश को भिखारी बना रहे हैं। हम लोग लगातार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया नींद से जागो, नींद से जागो, नहीं आने वाले समय पर हमारी आपकी आने वाली पीढ़ियां हमको आपको दोषी मानेंगी, हमको आपको गरियाएंगी, शुद्ध रूप में समझिए गाली देंगी कि हमारे पीढ़ियों ने नशे में, चाहे वो नशा किसी भी चीज़ का नशा हो, अतिवाद किसी चीज़ का खराब होता है, चाहे वो धर्म का अतिवाद हो, चाहे वो धन का अतिवाद हो, चाहे वो किसी भी तरह का अतिवाद हो, अतिवाद कर रही है भाजपा। और भाजपा का अंत सुनिश्चित है 2024 में। क्योंकि जो इंडिया गठबंधन बना है उत्तर प्रदेश में, जो पीडीए की बात हो रही है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और समझदार उच्च वर्ग के लोग भी, सामान्य वर्ग के लोग भी हाथों हाथ राहुल गांधी को ले रहे हैं। और खासकर पढ़े लिखे लोग राहुल गांधी जी को इस समय जन नेता मान चुके हैं। और काशी की धरती ने उन्हें तपस्वी का नाम दिया है। ये तपस्वी आने वाले समय पर इस पूरे हिंदुस्तान को सही दिशा में लेके जाएगा, जिनका नाम राहुल गांधी है। आपने जिक्र किया क्योंकि हम बनारस में हैं, काशी बनारस में आपके पास भी आती हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कुछ समय पहले की घटना हम सबने देखी थी, किस तरह भाजपा के गुंडों ने एक छात्रा के साथ सरे राह छेड़छाड़ की। उसके बाद कई दिनों तक वो प्रचार करता रहा। स्थिति क्या है महिलाओं की, उम्मीद क्या है राहुल गांधी से? नरेंद्र मोदी महिलाओं को कितना मानते हैं ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उन्होंने भी एक शादी करी, उसके बाद उन्होंने उनको रखा नहीं। उत्तर प्रदेश के बनारस BHU में जो घटना घटी, उनके ही कार्यकर्ता थे जिनकी फ़ोटो नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ उनके साथ उनकी फ़ोटो आती रही, वो प्रचार करते रहे। इनको बिल्कुल भी महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को बिल्कुल संज्ञान नहीं लेते हैं। आपने सुना होगा इन्होंने जो देश में कोई चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, राम राम चलता था, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी। इन्होंने जय श्री राम कर दिया, यानी कि एक पुरुषवाद की मानसिकता। ये ग्रसित लोग हैं, RSS के लोग ग्रसित है, महिलाओं की कुंठा है इनके अंदर। जबकि सही शब्द क्या है? सिया राम, जानकी राम, जिसमें महिला पुरुष सबको बराबर से अधिकार है। महिला को पहले अधिकार दिया गया है। ये हमारे समय में अनंत काल से चलता चला आ रहा है। लेकिन इन्होंने केवल अपनी राजनीति के लिए इन्होंने श्री राम शब्द, बात श्री राम का विरोध नहीं करते हैं हम लोग, श्री राम से हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो इस शब्द इन्होंने अपने लाभ के लिए किया है, विरोध हमारा इस चीज़ से है। जो उधर कुछ युवा हैं, आप रुकिएगा, मैं इनके बाद आपके पास आऊंगा। जो बोलना चाहेंगे हाथ उठाकर बताइए कि तुम आपके पास आ जाओगे, आपके पास भी आऊंगे। आप कहाँ से आए हैं, बोलना चाहेंगे? मैडम मैं बिहार से हूँ। बताइए उम्मीद क्या है राहुल गांधी से? उम्मीद तो है कि देश के लिए राजीव गांधी जो मतलब दिए, देश के लिए जान दिए। इनका टोटल परिवार देश के लिए शहीद हुआ है। ये बता दिए इनका कौन परिवार आज तक शहीद हुआ है जो मोदी जी का है। ये शुरू से अंग्रेज का दलाल थे, आज भी वो दलाल हैं। और इनके दो दोस्त हैं, एक गरीब
को मार रहे हैं, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। नौकरी की बात पर आइए, नौकरी की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, समस्या की बात नहीं करेंगे, दवाई की बात नहीं करेंगे, और इनको सिर्फ झूठ बोलना है। देख रहे हैं ईडी सीबीआई लगा के पूरे देश की जितने भी मतलब जो विपक्षी दल है उनको ये लोग जेल में भेज के आनंद करना चाहते हैं, और पूंजीपति के हाथों देश को बेचना चाहते हैं। रेल बिक गया, सारा देश का हर हवाई अड्डा बिक गया। इससे पहले भी हम लोग देखे थे, राजीव गांधी के समय में हम लोग सपना देखे हुए थे। राजीव गांधी कहाँ से कहाँ पहुँचा, उनका लड़का सपना पूरा करने जा रहे हैं। हम लोग उनका बधाई देते हैं। आज बनारस की धरती पर हम भी आए पूजा करने के लिए, और हमको बहुत खुशी हुआ कि राहुल गांधी से मिलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। आप कुछ युवा, पहले मैं चाहूँगी आपने हाथ उठाया। हाँ ठीक है, मैं उनसे भी पूछूंगी। उन्होंने हाथ उठाकर बताया था, तो पहले मैं आपसे बात कर लूँ। युवाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है? क्योंकि आए दिन वो तस्वीरें आती हैं जब लखनऊ में कभी मुख्यमंत्री आवास के आसपास या विधानसभा के आसपास छात्र प्रदर्शन करते हैं, उन पर लाठीचार्ज होता है, भगा दिया जाता है। मैं बीएचयू का विद्यार्थी हूँ, हिस्ट्री ऑनर से मेरा। मुझे पता है कि अभी यूपी में पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें करीब 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। आप सोचिए कि देश में बेरोजगारी का स्तर क्या है। मैं कहूँगा कि बी ए गांधी इन एरा ऑफ गोडसे, राहुल गांधी ए मैन ऑफ हर्ट्स एंड नरेंद्र मोदी इज अ मैन ऑफ हेटर्स। राहुल गांधी न्याय यात्रा किस लिए कर रहे हैं? देश में बंधुता है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये 3 नारे हैं फ्रांस की क्रांति के। तो राहुल गांधी देश में बंधुता फैला रहे हैं, जबकि भाजपा या आरएसएस कहें, वो देश में संप्रदायवाद के नाम पर देश को बांटने का कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि न्याय यात्रा क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी, क्यों कर रहे हैं? आप जवाब दीजिए। न्याय यात्रा, मैं जनपद सिद्धार्थनगर से यहाँ आया हूँ, काशी विश्वनाथ की धरती पे। मैं जनपद सिद्धार्थनगर, राहुल जी की जो न्याय यात्रा है उसका सबसे बड़ा कारण ये, दिखाइए कैमरे की तरफ। इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से हमारे जनपद के किसानों को काला नमक, हमारे ज़िले का प्रोडक्ट है काला नमक धान, काला नमक चावल के बारे में आपने सुना होगा। ये उस प्रोडक्ट के लिए हमारे किसानों ने पैदावार किया। इसका दाम महंगा है, किसानों की क्या लागत लगती है आपको पता है, और ये चावल बिक नहीं रहा है। जिसके ये चीज़ मैं राहुल गांधी जी को बताने के लिए यहाँ आया हूँ। और दूसरी चीज़, न्याय यात्रा में राहुल जी के जो 5 पॉइंट हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन इस 5 पॉइंट के पीछे कितने पॉइंट हैं अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि हज़ारों ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस पॉइंट के ज़रिए हम उसको कवर कर सकते हैं। तो इस न्याय यात्रा के ज़रिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस न्याय यात्रा के देखते हुए, समझते हुए अगर हमारे देश की जनता जागरूक नहीं हुई तो निश्चित है, मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में देश फिर से गुलाम हो जाएगा। देखिए, ये कह ये रहे हैं कि अगर अभी भी आप नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी, इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि फिर उसकी भरपाई में इतने साल लग जाएंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे। चाचा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम टनमन लाल सोनी है। राहुल गांधी आ रहे हैं, उम्मीद क्या है? और आपने इतने सालों की राजनीति देखी होगी, इतना उम्र आपने गुजारा। राहुल गांधी आएंगे, देश का भविष्य उज्जवल होगा। और यह 10 साल में देश अंधकार में डूबा हुआ है ना, तानाशाही राज चल रहा है, निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीसीआईडी सब इनके हाथ में है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक जो है इनका पक्ष ले रहा है। ये रावणी राज है, इसको बदलना है देश के हित में। 10 साल में 9 करोड़ शिक्षित बेरोजगारों की डिग्री नष्ट कर दिया इसने। जो लोग पढ़े लिखे थे, उनके माता पिता पढ़ाए थे, क्या तपस्या करके, क्या त्याग करके, इनको यह ख्याल नहीं है। गुजरात में तो हजारों फैक्ट्रियां लगा रखा है, और जब से यह प्रधानमंत्री बना है बनारस में 1-2 फैक्ट्री नहीं लगाया जिससे कि शिक्षित बेरोजगारों को उसमें नौकरी मिले। एक दूध की फैक्ट्री ज़रूर लगाया है, लेकिन उसमें बाहरी लोगों को ही भर्ती दिया। ये सब गलत काम किया है, इसको बदलना ज़रूरी है। इनकी बात तो कम से कम मुझे लगता है आपको विश्वास करना चाहिए। कितने साल इन्होंने, कितने सालों की सियासत भारत में, उत्तर प्रदेश में इन्होंने देखी है, और अब ये सच बता रहे हैं कि किस तरह से अन्याय अब जनता के साथ हो रहा है। सेना की तैयारी करने वाला कोई छात्र हो तो हाथ उठाइएगा, मैं उससे बात करना चाहूंगी। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हम बेरोजगार छात्र हैं, हम बिहार से आए हैं यूपी पुलिस का एग्जाम देने। बिहार में भी पूरा बेरोजगारी है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। भारत में बेरोजगारी, एएलपी का वैकेंसी 80,000 सीट खाली है और वैकेंसी मात्र 5600 सीट पे आई है।
भाजपा के सरकार में पूरी तरह से बेरोजगारी है। इसका उपाय भाजपा सरकार को करना चाहिए, नहीं तो वो अपना गद्दी खाली करे। राहुल गांधी अपने पूरी मैच्योरिटी के साथ भारत के लोगों को जागरूक कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से, और मेरा उम्मीद है कि ये यात्रा सफल हो और कांग्रेस फिर से सत्ता में आए और देश की बदहाल स्थिति से अच्छी की ओर ले जाए। देखिए, कुल मिलाकर आप ये समझिए कि काशी की जनता, बनारस की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता न्याय की उम्मीद में है। न्याय किससे? राजनीतिक न्याय चाहिए। जो अन्याय हो रहा है लगातार, सीबीआई, ईडी, तमाम जो जांच की संस्थाएं हैं, स्वतंत्र संस्थाएं जिनको कहा जाता था, उन पर कब्जा करके उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे विपक्ष हो या कोई एक्टिविस्ट हो, उसको रोका जा रहा है। युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। ये वो बनारस है जहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कुछ समय पहले एक छात्रा के साथ सरेराह भाजपा के गुंडे छेड़छाड़ करते हैं और उसके बाद पुलिस को चकमा देकर, यहाँ के नेताओं को चकमा देकर वो पहुंच जाते हैं मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार करने। तो आप समझिए किसका श्रेय था इसके पीछे और किसके बदौलत वो इतने दिनों तक खुलेआम घूमते रहे। किसानों को न्याय चाहिए। उत्तर प्रदेश के किसान, आपने सुना वो किस तरह से बता रहे थे कि इतने सालों में जो एमएसपी का दाम है वो नहीं तय हुआ, जो कानूनी गारंटी आज के दिन, आज की तारीख में भी उत्तर प्रदेश दिल्ली की सरहद पर किसान न्याय की मांग कर रहे हैं और उन पर क्या हो रहा है? लाठीचार्ज हो रहा है, उन पर गोले दागे जा रहे हैं। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आतंकवादियों सा सुलूक किया जा रहा है। अब किसी को उम्मीद है, अब उत्तर प्रदेश की जनता को, भारत की जनता को राहुल गांधी से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से न्याय की उम्मीद है और न्याय का हक मिलने तक